वो क्या लिखा है उधर? ये क्या लिखा है उधर? उसके बाद क्या लिखना है हमने इधर? लो इरेज करो। 21 लिखना है ना। मेरे बेटे का नाम आयुष्मान ठाकुर है। हम लगवेली जिंदी गांव से बिलोंग करते हैं। मेरे बच्चों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम थी, जैसे ये बोल नहीं पाता था और बच्चों के साथ नहीं था इसका इंटरेस्ट कुछ भी, जैसे बच्चों के साथ खेलता नहीं था, कुछ पढ़ता नहीं था, पढ़ने और लिखने में इसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। हमें यहाँ आकर चार महीने हो गए और इसको थेरेपी और से बहुत फ़र्क पड़ा। जैसे बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो गया। अब बच्चा जैसे स्कूल भी जा रहा है, जैसे बच्चों के साथ खेल कूद भी रहा है। 5 महीने हो गए हमें आश में लाकर इसको, और यहाँ पर थेरेपी दी जा रही है बच्चों को, और बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे बच्चा वो बोलना स्टार्ट कर रहा है, जैसे अब स्कूल जा रहा है, स्कूल में लिखना पढ़ना, और बच्चों के साथ भी इसका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। पहले इसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे जाता था ये स्कूल, जैसे बच्चों के साथ नहीं बैठता था, जैसे अकेले बैठता था, और अब जैसे इसमें पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है, जैसे इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है बच्चे में। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का प्रोग्राम है। इसमें हम अभी एक्टिवली 16 बच्चों को देख रहे हैं और उन 16 बच्चों में बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे जो बच्चे बिल्कुल भी टिक नहीं पाते थे, वो आज के टाइम पे 5 या 10 मिनट टिक के प्रॉपरली एंगेज, मीनिंगफुल वे में एंगेज कर रहे हैं। जो बच्चे 5 साल के या 4 साल के थे, जैसे आज आयुष्मान का भी हम सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो 4 साल का बच्चा बिल्कुल भी एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, वो आज 3-4 शब्द मिला के प्रॉपर सेंटेंस बोल पा रहा है। तो ये सब जो ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट 3 से 4 महीने के बीच में हुआ है, वो इसीलिए मुमकिन हो पाया कि हमारे पास ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और हम बहुत अच्छे से बच्चों को सेशंस दे पा रहे हैं। आयुष्मान जब इधर आया था कि दिसंबर 23 को आया था पहले, तब उसके मम्मी ने ऐसा चीफ कंप्लेंट्स बोला था कि मेरा बच्चा बात नहीं कर रही, मेरा बच्चा पढ़ाई में दिक्कत हो रही, वो बिल्कुल पेंसिल पकड़ के नहीं लिख रही थी। तो उसके बाद हम डिटेली ऑब्जर्वेशन किया था 2 दिन का। तो उसके बाद हमको पता चला कि लिखने में या बात करने के अलावा बहुत सारा और भी प्रॉब्लम्स था। ऐसे ही वो बहुत हैंड फ्लैपिंग कर रही थी, मतलब ऐसा कर रही थी, और आंख में साइड में कर रही थी, और कुछ भी चीज़ पकड़ेंगे तो वो डरता था, और किसी और उसके जाकर के पकड़ेंगे तो वो डर था, और स्विंग में बैठने के टाइम डरना था कि उसको झूला में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, स्लाइड करने के टाइम पसंद नहीं करता था, और कोई उसको हेयर में पकड़ेंगे तो या हेड में पकड़ेंगे तो उसको बहुत रो रही थी। उसके बाद फिर उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको बाल कटने में दिक्कत है, कपड़ा पहनने में दिक्कत था, और वो सॉक्स निकलता नहीं है, और जो खाना अपने आप से अच्छे से नहीं खा रही थी, पूरा शरीर में लगाता था, मतलब मिसी ईटिंग, ऐसा इंग्लिश में बोल रही थी, मिसी ईटिंग कर रही थी। और उसके बाद उसका 2 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद उसको कंटिन्यूसली हम 5 महीने का थेरेपी दे रही थी। उसके बाद अभी हमको पता चला कि बच्चा का पहले जो कर रही थी उसके बहुत इम्प्रूवमेंट बच्चों को मिल रही थी बात करने के लिए, बात करने में, वो पढ़ाई करने के टाइम भी। और पहले बात करने के टाइम अभी मैं उसको पूछ रही थी कि आपका नाम क्या है, वो भी ऐसे रिपीट करेगा आपका नाम क्या है, वो आंसर उसका आयुष्मान है उसका नाम, वो रिपीट नहीं कर रही थी, वो कुछ ऐसे ही बोलता है कि मैं आपका नाम क्या है। तो अभी हम उसको एक क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर देने के लिए भी अच्छे से आंसर देता है, और उसमें हम बोलता है इक्वलली, उसका इक्वलली बहुत अच्छे से कम हुआ है। और इंटेंसिव थेरेपी के बाद उसको अभी स्विंग में बिठाने के टाइम या कोई उसको टच करेंगे या उसका हेयर में कोई टच करने के टाइम अभी वो रोता नहीं है, वो ठीक से बैठेगा, और हेयर कटिंग करने के टाइम वो कोऑपरेट भी करता है।